सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि किरातार्जुनीयम के 46 श्लोकों पर हमने प्रश्नोत्तरी कर ली है और लगभग 300 प्रश्न हम लोगों ने पढ़े हैं उन 46 श्लोकों पर। लेकिन आज भी हम किरातार्जुनीयम के विगत वर्षों में आए हुए 100 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। यह प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं है। जो भी संस्कृत से जुड़ी हुई पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में यह प्रश्न आए हुए हैं। इसलिए आगामी परीक्षाओं के लिए यह हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले पेपर जब हम हल कर लेते हैं तो हमारे लिए उससे बहुत सारे प्रश्न फंस जाते हैं या फिर हमें तरीका मालूम हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो चलिए अविलंब हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवृत्ति साराः खलु मादृशाम गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थमस्ति। यानी कि यहाँ पर ये जो खलु अव्यय आया है इसका क्या अर्थ है। और देखिए ये पूछा गया है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीजीटी 2014 यानी 2 परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए ये समझ लीजिए कि वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और हमने मेंशन भी किया है कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए अनुनयः, बी विनिग्रहः, सी जिज्ञासा और डी निश्चयः। तो पहले प्रश्न का उत्तर है डी नंबर निश्चयः। यानी कि यहाँ पर जो प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह में ये खलु आया है, ये यहाँ पर खलु अव्यय निश्चय के अर्थ में है। चलिए प्रश्न नंबर 2, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधयः। इस पद में माम पद से किसको कहा गया है? माम पद आया है ना, ये यहाँ पे देखिए ये जो हमने गोला किया है माम ये पूछा गया है BHUMET 2012 में। तो ये ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। ए द्रौपदी, बी सीता, यहाँ पे सीता होगा, और सी शकुंतला, डी लक्ष्मी। तो ये किसके लिए माम पद आया है? द्रौपदी के लिए। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना किरातार्जुनीयम, तो इसलिए बिल्कुल ताज़ा है। द्रौपदी के लिए यह माम पद प्रयुक्त हुआ है। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। एकदम चुने हुए प्रश्न हैं, विगत परीक्षाओं में आए हुए, आपको अन्यत्र कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। नंबर 3 प्रश्न है, अबंध्यकोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिना। इस पंक्ति में अबंध्यकोपस्य वाह होगा यहाँ पे। अबंध्यकोपस्य का अर्थ है, ये BHUMET 2012 में MET 2012 में यह भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। ए सफल क्रोध वाले, बी मृषा क्रोध वाले, सी मुक्त कोप वाले और डी व्यर्थ क्रोध वाले। तो 3 नंबर प्रश्न का होगा सफल क्रोध वाले। उत्तर क्या होगा? सफल क्रोध वाले। अबंध्यकोपस्य का अर्थ है सफल क्रोध वाले। ये 1 नंबर। 4 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण हैं, यानी कि छंद में हर छंद में गण प्रयुक्त होते हैं ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में जो छंद प्रयुक्त है उसमें गण कौन से हैं। ये यूपी TGT 2013 में पूछा गया था। और इसके ऑप्शन है ए जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, बी जगड़ तगड़ जगण 2 गुरुवर्ण, सी तगड़ तगड़ जगण गुरु गुरु और डी में तगड़ भगड़ जगड़ जगण गुरु गुरु। तो क्या होगा इसमें? ये प्रश्न जब पूछा गया था तो बहुत लोगों का ये गलत भी हुआ था। तो इसमें सही होगा ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, जगड़ तगड़ जगण रगण जतौ तु वंशस्थ मुदीरी तंजरऊ। यानी कि वंशस्थ छंद का लक्षण है जगण तगड़ जगण रगण। वंशस्थ छंद प्रयुक्त है ना, तो उसी के ये गण है जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। श्लोक
ये 5वां नंबर का प्रश्न है, सा वल्क वसांस तवाधुना हरन काह, ये के सेट 2013 में पूछा गया है। तो ए अर्जुनः, बी नकुलः, सी भीमः, डी सहदेवः। तो वल्कल वस्त्र कौन लाता है, गेरुए वस्त्र कौन ला रहा? जो उत्तर कुरु के विजेता थे वही अर्जुन, जिनका नाम धनंजय था, जो धन जीत कर लाते थे, उत्तर कुरु को जीता था, वही आज वल्कल वस्त्र लाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। ये छठा प्रश्न है, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? देखिए, नहीं बताना है। नहीं वाले प्रश्न खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि जरा सा ध्यान अगर भटका नहीं कि समस्या बढ़ जाती है। ये यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो ए द्वैत वन में निवास, बी गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, सी द्रौपदी का वध और डी द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। तो क्या नहीं है प्रथम सर्ग में वर्णन? तो द्वैत वन में निवास भी वर्णित है, गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत भी वर्णित है, द्रौपदी का क्रोध भी वर्णित है। यही डी वाला नहीं वर्णित है, युधिष्ठिर ने कुछ बोला नहीं है द्रौपदी के क्रोध के ऊपर। चलिए हम लोग आ गए पेज नंबर 2 पे, प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। हाँ, अर्जुन किसमें नायक के रूप में वर्णित हैं? BHUMET 2010 में पूछा हुआ है। अच्छा देखिए, कुछ प्रश्न हिंदी में आपको मिलेंगे, कुछ संस्कृत में मिलेंगे, क्योंकि जो जैसे प्रश्न आया था उसको मैंने वैसे ही उठा के रख दिया है। तो ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी कुमार संभवम, डी नैषधीय चरितम। तो अर्जुन है किरातार्जुनीयम के नायक के रूप में वर्णित हैं। देखिए, अन्य भी परीक्षाओं में बहुत सारा पूछा जाता है, तो इसलिए आपको चाहिए कि बढ़िया अच्छे से तैयारी करें। 8 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? यूपी जीडीसी 2008 में पूछा गया है, यूपी जीडीसी में। और ये देखिए, ऐसा ही प्रश्न दोबारा भी पूछा गया है दूसरी तरह घुमा के। भारवी रचित किरातार्जुनीयम में किरात से क्या अभिप्राय है? दोनों प्रश्न एक ही हैं, बस केवल परीक्षाओं में पूछने का ढंग अलग अलग है। ये यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया 8 नंबर में, ये जो पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। एक यूपी जीडीसी में पूछा गया, दूसरा यूपी टीजीटी में पूछा गया। अब चलिए ऑप्शन देखिए, ये रहा ऑप्शन। ए प्रथम सर्ग का वनेचर जो ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर है। बी महाकाव्य के अगले सर्गों में जिन किरात किरातिनियों का वर्णन किया गया है। सी किरात वेशधारी शिव। डी पांडुपुत्र जो गुप्त वेश में दर दर भटकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा किरात वेशधारी शिव। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला वाला मार देते हैं ये वाला, जबकि ये नहीं होगा ना। तो बहुत बार बड़े सरल प्रश्न भी गलत हो जाया करते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये समझ लीजिए। जितनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी, सरल प्रश्न गलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, कीदृशम वचः दुर्लभम भवति। उचित शब्द का चयन कर पंक्ति पूर्ण करें। यूपी टेट 2014 का सत्यम, खा प्रियम, ए सत्यम, बी प्रियम, सी हितम मनोहारी चा, डी मनोहारी। तो हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, ये वाला होगा 9 नंबर में। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, सी उत्तर आपका सही है। देखिए, टेट जैसे पेपर में, निम्न स्तरीय पेपर में भी देखिए इस प्रकार पूछा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछने के स्तर बढ़ गए हैं। 10वां प्रश्न है, महाकवि भारवी के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया। ये यूपी टेट 2014, यूपी टीजीटी 2011।
2 बार पूछा गया है। ए शांति वन में, बी द्वैत वन में, सी तुलसी वन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी द्वैत वन में। देखिए हम ये जानते हैं कि बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये भी हकीकत है कि 99% आपको आता है, लेकिन जो 1% नहीं आता उसके लिए हमें बिल्कुल पैनी नज़र से पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा। वही तो 1% हमें परीक्षा से बाहर कर देता है। और बाहर मतलब बाहर, चाहे हम 99% से बाहर हों, चाहे 1% से बाहर हों। 11 नंबर प्रश्न है, अर्थ गौरव संपन्नम काव्यम किम नाम भारवे। ये BHU AET में 2012 में पूछा गया है। ए जानकी हरणम, बी किरातार्जुनीयम, सी सौंदर नंदम, डी उत्तर रामचरितम। तो अर्थ गौरव संपन्न काव्यम अस्ति किरातार्जुनीयम, बी सही होगा इसमें, बी सही होगा ये। देखिए बहुत सी परीक्षाएं तो ऐसी जिनके हम नाम ही नाम सुने हैं, जैसे ये BHU AET 2012, इनमें कभी हमने आवेदन नहीं किया, हम बैठे भी नहीं, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखिए संस्कृत से जुड़ी हुई ये परीक्षाएं हैं, इनमें भी पूछा जाता है। चलिए अगले चलते हैं। ये यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पे आ गए और ये तीसरा पेज है। 12 नंबर प्रश्न, न्याय धरा ही साधवः का अर्थ है। UP PGT 2010 और UK टेट यानी उत्तराखंड के टेट 2011 में पूछा गया। हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 नंबर है, न्याय धारा ही साधवा का अर्थ है न्याय की धारा अच्छी होती है, और बी न्याय की धारा साधुओं की धारा है, सी सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं, डी सज्जन न्याय मार्ग का परित्याग करते हैं। तो इसमें उत्तर होगा 12 नंबर में, सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। न्याय धारा ही साधवा, और ये भी किरातार्जुनीयम का ही प्रश्न है। तो 12 नंबर में उत्तर होगा सी। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। आपको लाइक करना चाहिए क्योंकि भिन्न भिन्न परीक्षाओं के प्रश्न आपको इकट्ठे बड़ी कम मेहनत में प्राप्त हो रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। 13 नंबर प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। ये UP टेट 2014 में पूछा गया। का रामायण से, खा महाभारत से, गा यानी कि सी नंबर। देखिए अभी तक हम काखा गा वाली टेस्ट सीरीज चलाए थे ना, तो वही हमारे मुंह से निकल जाता है। ए रामायण, बी महाभारत, सी पुराणों से, और डी गीता से। तो ये तो सब लोग जानते हैं ना, महाभारत से, ये क्योंकि सिंपल सा टेट में पूछा हुआ है ना। परीक्षा के अनुसार प्रश्नों के क्रम होते हैं, प्रश्नों की कठिनाइयाँ परीक्षा के अनुसार होती हैं। तो बी नंबर महाभारत से। अब इतना सरल तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन जो सीरीज में था परीक्षा में पूछा गया तो इसलिए हमको ये देना पड़ा। 14 नंबर प्रश्न है, यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति। ये UGC 2025 UGC नेट कोड 25 में पूछा गया और जे 2015 में। और ये प्रश्न हम गलत किए थे जब हमने UGC नेट का पेपर दिया था, क्योंकि ये नास्ति हमने नहीं देखा था, हमें दिखा ही नहीं कि अस्ति नहीं नास्ति पूछा जा रहा। यानी पूछा जा रहा ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो रामायण पर आश्रित नहीं है, और हमने रघुवंशम लगा दिया था। रघुवंशम तो रामायण पर आधारित है ही नहीं, पूछा जा रहा, हमने हाँ नहीं देखा ही नहीं, अब फट से ये ऑप्शन कर दिया, जबकि इसमें होगा डी किरातार्जुनीयम, यह रामायण पर आधारित नहीं है। बाकी ए, बी और सी ये तीनों ही रामायण पर आधारित ग्रंथ हैं, तीनों रामायण पर हैं, किरातार्जुनीयम महाभारत पर आधारित है। तो ये रहा 14वां प्रश्न। और 15वां प्रश्न है, पराभवो अप्युत्सव एव मानी नाम इस सूक्त के रचयिता हैं। ये पूछा गया है UP PGT 2000, UP TGT 2009 में। ए कालिदास, बी भारवी, सी माघ, डी भर्तृहरि। यानी कि पराभवो अप्युत्सव एव मानी नाम, पराजय भी मानियों के लिए उत्सव के समान होती है। इस सूक्त के रचनाकार हैं भारवी। अगर आप जानेंगे
कि ये भारव की रचना से है तो आप कर ले जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि भर्तृहरि की रचना का तो नहीं है, कालिदास का तो नहीं, कहीं शिशुपाल से तो नहीं है, तब आप गड़बड़ कर दोगे। इसलिए हर तरीके से आपको तैयार रहना है। अब 16 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं और 16 नंबर प्रश्न कई जगह पूछा हुआ है। देखिए कितना पूछा गया इसके पूछने से ही पेज भर गया। पहले देख लें, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, यह कथन किससे संबंधित, ये पूछा गया। यूपी पीजीटी 2002 2013, यूजीसी कोड 25 जे 1999। फिर देखिए सेकंड नंबर, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, यह सूक्त किस ग्रंथ की है, यह पूछा गया है। देखिए ये यहाँ पे कुछ छूट गया। डी 1996, 2013, 2004, 2013। फिर तीसरे बार भी पूछा गया, हितम मनोहार च दुर्लभम वचा, यह सूक्त किस काव्य की है। यूपी टीजीटी 1999, 2001, 2010। देखिए कितने कितने बार ये पूछा गया। और चौथे स्टेप में जब पूछा गया, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः इति श्लोकांशः कुत्र प्राप्यते। आरपीएससी सेट 2010, यूपी जीआईसी 2009, बीएचयू बीएड 2013, बीएचयू मेट 2009, 2013, यूपी टेट 2013। बहुत जगह पूछा गया। चलिए प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न बिल्कुल घिस गया है पूछ के। ये अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, डी मेघदूतम। तो ये है किरातार्जुनीयम। ये प्रश्न बिल्कुल घिसा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न के जो शब्द है ना, इनकी भी व्याकरण आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं पूछेंगे कि हितम मनोहारी दुर्लभम वचा ये जो है किस पुस्तक से लिया गया है या किसने कहा, पूछ लेंगे। हितम में प्रकृत प्रत्यय पूछ लेंगे। मनोहारी किस विभक्ति का है। चा यहाँ पर किस संदर्भ में प्रयुक्त है। दुर्लभ में कौन सा प्रत्यय है। वचः किस विभक्ति का है। इस प्रकार से पूछ लेंगे। तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि किताबें वही हैं, प्रश्न भी वही हैं, मैटर भी वही है, लेकिन पूछने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे ही तरीके बदलते हैं वैसे ही गलतियां भी होने लगती हैं। अगला 17 नंबर प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कस्येयम उक्ति, यह उक्ति किसकी है। और दूसरा प्रश्न, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः उक्ति है यूजीसी 25 कोड और जे 2013, यूपी टीजीटी 2009, 2004, एमएच सेट ये 2002 यहाँ पे होगा। तो ये किसकी उक्ति है। ए युधिष्ठिरस्य, बी वनेचरस्य, सी द्रौपद्याः और डी अर्जुनस्य। तो ये वचन है वनेचरस्य। देखिए अभी यही प्रश्न पूछा गया था दूसरे ढंग से, अब दूसरे ढंग से। अब जितनी भी परीक्षाओं में पूछा गया सबका हमने मेंशन किया है, क्योंकि कुछ भी छूटे ना, संपूर्णता के साथ हमने देना चाहा है। इसलिए हमने सारी परीक्षाएं, जो भी प्रश्न जिन जिन परीक्षाओं में आया है, हमने उसे लिख दिया है। इसे अन्यथा न लें कि ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ नहीं है। हमने सोचा कि एकदम 100% कंप्लीट होना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न, हितम मनोहारी च दुर्लभम खाली स्थान। ये BHU बीएड में पूछा गया है 2014 में। BHU बीएड 2014। ए धनम, बी पुस्तकम, सी वचः और डी गृहम। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। देखिए वही प्रश्न है, फिर तरीका बदल गया। अब अगला प्रश्न है, सहसा विदधीत न क्रियाम, यह सूक्ति किस महाकाव्य से उद्घृत है। यूजीसी कोड 73 में। यूजीसी संस्कृत की परीक्षा 2 कोड में होती है ना, कोड 25, कोड 73। तो ये कोड 73 में पूछा गया और डी 1999 में पूछा हुआ है। और सेकंड में सहसा विदधीत न क्रियाम सूक्ति है। फिर जब तिबारा पूछा गया तो सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदम, इस सूक्ति से युक्त काव्य है। ये यूजीसी कोड 25 जे 1994, यूपी टेट 2014, एच टेट 14, यूपी पीजीटी एच 2012 आदि परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन।
ये अभिज्ञान शाकुंतलम, गीता, सी किरातार्जुनीयम और डी शिशुपाल वधम। तो ये सब लोग जानते हैं किरातार्जुनीयम से लिया गया है। कुछ प्रश्न लेकिन ऐसे होंगे जो आपको नए मिलेंगे, इसलिए आपको सीरीज पूरी देखनी चाहिए। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न में पहला है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम इति वचनम कस्य महाकवेरस्ति। MP वर्ग 1 PGT 2017। सहसा विदधीत न क्रियाम इति कस्य कवे विवेक कौशलम प्रथयति। ये के सेट 2015 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अच्छा, कई बार ये पूछा गया है, देखिए यहाँ भी पूछा गया, तीन जगह तीन बार पूछा गया। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका किस कवि का प्रिय श्लोक है। UP TGT 2009, UGC कोड 25, D 2007, MGKV PhD 2010। बहुत सी परीक्षाओं के तो हम नाम ही नहीं जानते हैं कि ये भी परीक्षाएं होती हैं और संस्कृत से जुड़ी हैं। तो A कालिदासस्य, B भवभूते, C माघ और D भारवी। तो ये भारव से जुड़ा हुआ है ना। जैसे ये देखिए MGKV PhD, ये इन परीक्षाओं के विषय में हम बहुत दिन तक जानते ही नहीं थे, लेकिन जहाँ तक जानते थे वहाँ तक हमने किया भी है। चलिए 21 नंबर प्रश्न पे आ गए। राजाओं का स्वभाव होता है। UP TGT 2011। दुर्विज्ञेय, विज्ञेय, C अप्रत्यक्ष, D प्रत्यक्ष। 21 नंबर प्रश्न है। तो राजाओं का स्वभाव होता है दुर्विज्ञेय होता है, यानी कठिनाई से जानने योग्य होता है। ये कौन कहा? ये वनेचर कह रहा है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। 22वां प्रश्न है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह उक्ति किसने कही है? UP PGT 2002 में पूछा गया है। A भीम, B दुर्योधन और C द्रौपदी, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। 22 नंबर प्रश्न है। ये इसमें होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि मिटा देते हैं एक बार पहले। हाँ, ये होगा क्योंकि यह उक्ति वनेचर द्वारा बोली गई है। तो D वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और ये प्रश्न भी हमारे समय में आया था, हमने इसको भी गलत किया था, बता भी रहे हैं हम। हमें याद है आज भी जो प्रश्न हम गलत करके आए थे। सही वाले नहीं याद हैं, गलत वाले हमको याद हैं, क्योंकि हमारी किस्मत खराब हो गई थी। 2002 में पूछा गया था। 23 नंबर का प्रश्न है। हितम मनोहार च दुर्लभम वचः। दुर्लभम का अर्थ है UP TGT 2011। हितकारी वचन दुर्लभ होते हैं, मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। D नंबर, दुर्लभ वचन ही हितकारी होते हैं, हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर है C नंबर, 23 का C। चलिए, प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमको लगता है कि एक तरफ से हम झोंक रहे हैं और आप लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो रिस्पांस मिलना भी ज़रूरी है। 26 नंबर प्रश्न है। वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः इति सूक्तिः कस्मात् उद्घृता। UP PGT 2002, UGC कोड 25, J 2009। वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः किस ग्रंथ से संबंधित है? UP GIC 2012। सारे प्रश्न आए हुए हैं। समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः इति उक्तिः कुत्र प्राप्यते? RPSC सेट 2013, 2014, JNU MET 2015, MGKV PhD 2016। अब देखिए ऑप्शन, यहाँ तक पूछा गया है ये। A उत्तर रामचरितम, B मेघदूतम, C किरातार्जुनीयम और D कादम्बरी। तो ये होगा किरातार्जुनीयम। 27 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग।
प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा में कृष्णा से तात्पर्य है यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। अच्छा, इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज में बनाया भी है, तो इसका मतलब हमारी टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल सही है कि मतलब हम सही चल रहे हैं। ए कृष्णा से, बी द्रौपदी से, सी कुंती से, डी इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णा 27 नंबर, कृष्णा से तात्पर्य है द्रौपदी से। यहाँ पर कृष्णा सदनम यानी द्रौपदी के भवन। 28 नंबर प्रश्न है भवन्ति माया विसुये न माइनः पंक्ति का भाव साम्य निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है। यूपी टीजीटी 2011। ए जैसी करनी वैसी भरनी, बी जैसे के संग तैसा, सी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, डी इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसमें होगा 28 नंबर में होगा बी जैसे के संग तैसा, यानी वही बात सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता। ये बी वाला आपका सही होगा। 28 नंबर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 29 नंबर पे। ये यहाँ पे 2 9 नहीं 29 है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता कस्य वचनम इदम। MH सेट 2016। माघस्य, बी श्रीहर्षस्य, सी भारवेह और डी भवभूते। तो इसमें होगा अहो दुरंता बलवद विरोधिता भारवेह, भारविका है। 30 नंबर प्रश्न है सहसा विदधीत न क्रियाम इत्ययम् उपदेशः केन प्रदत्तः। MH सेट 2016। ए भीमेन, बी युधिष्ठिरेण, सी द्रौपद्या, डी वनेचरेण। ये उपदेश किसके द्वारा दिया गया है। 30 नंबर। तो इस प्रश्न पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। 30वें प्रश्न पर ये मुझे लगता है ये युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया है मेरे अनुसार। फिलहाल हम इसे देख के कंफर्म करेंगे, युधिष्ठिर ही होना चाहिए। तो लेकिन एक बार हम देख लेंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न पे वैसे होगा युधिष्ठिरेण ही, लेकिन जब तक हम अपनी आँखों से वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक हमारा मन नहीं मानता है। तो इसे हम पुस्तक से सर्च करके फिर बताएंगे। 30वां प्रश्न है ये। 31 नंबर प्रश्न है निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह किसकी उक्ति है। ये यूपी टीजीटी 1999 में पूछा गया। ए काश्यप की, बी भर्तृहरि की, सी द्रौपदी की, डी युधिष्ठिर की। 31 नंबर प्रश्न ये है द्रौपदी की। निराश्रया हंत हता मनस्विता, यदि आप जैसे लोग हार मान लेंगे तो मनस्विता मृत प्राय हो जाएगी, ऐसा द्रौपदी कहती हैं। 44वें या 45वें किसी श्लोक में कहती हैं, मुझे अच्छे से अभी कंफर्म नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्वसंपदा, यह किसके द्वारा कहा गया है। यूपी टीजीटी 1999 में पूछा गया है। यानी कि बहुत पहले से जो परीक्षाएं हो रही, बहुत पहले के भी प्रश्न हमने कलेक्शन किया है। ए द्रौपदी द्वारा, बी वनेचर द्वारा, सी दुर्योधन द्वारा, डी युधिष्ठिर द्वारा। तो 32 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा। तो इसमें उत्तर होगा वनेचर द्वारा। सदानुकूलेषु कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा, वनेचर द्वारा यह कहा गया है। 33 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। अहो दुरंता बलवद विरोधिता कह एवं वदति, ये के सेट 2014 में पूछा गया। ए वनेचरः, बी कैकेयी, सी भीमा और डी सुदक्षिणा। तो ये कौन कहता। 33 नंबर का ए, 33 में ए होगा। देखिए ज़्यादा हम समय नहीं ले रहे हैं, प्रश्न काफ़ी हैं, तो हम सोचते 1-2 क्लास में इसे निपाट देना। और हमारा एक फंडा है नो बकवास फटाफट क्लास, तो इसलिए और भी हम सोचते हैं बकवासबाजी नहीं, प्रश्न हो और उत्तर हो।
तो वनेचर ने कहा है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। और जहाँ भी गलत हो आप लोग भी कमेंट करके बताया करें, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं। हम पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, और अपना नोट्स अब हम समझ लीजिए कि पब्लिक कर रहे हैं। तो ये 11-12 साल की हमारी मेहनत है, तो हो सकता है लिखने में कहीं दाएं बाएं हो जाए, तो आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और कमेंट करें जहाँ पे गलत हो। 34 नंबर प्रश्न है स्फुटता न पदैरपाकृता न स्वीकृतम अर्थ गौरवम किस ग्रंथ से संबंधित है। AWES। देखिए ये परीक्षा ही हम नहीं जानते हैं। TGT 2011, UP PGT 2002, 2010, UGC कोड 25, D 1999, UK टेट 2011। यानी अदर राज्यों में भी जो टॉपिक लगे हैं वहाँ भी पूछा गया है। A शिशुपाल वधम, B किरातार्जुनीयम, C जानकी हरणम, D रघुवंशम। तो ये होगा 34 नंबर किरातार्जुनीयम। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है न बाध्यते यस्य त्रिगणः परस्परम सूक्ति उद्घृत है। UP PGT 10 और UK टेट 11। A मृच्छकटिकम, B किरातार्जुनीयम, C अभिज्ञान शाकुंतलम, D नीति शतकम। तो ये है किरातार्जुनीयम से। और न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। तो ये जो अस्य है ये अस्य किसके लिए आया है? दुर्योधनस्य। दुर्योधन का जो त्रिगण है अर्थात धर्म अर्थ काम वह अबाधित है, बाधा रहित है। अगर प्रश्न को कठिन करना होगा तो इस प्रकार से पूछ लेंगे अस्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, त्रिगणः से क्या तात्पर्य है, किसके त्रिगण नहीं बाधित हो रहे हैं, यानी कि संतुलन बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न है न तितिक्षा समम अस्ति साधनम इदम वाक्यम अस्ति। UGC कोड 25 D 2006। A शिशुपाल वधे, B किरातार्जुनीय, C बुद्धचरिते, D मेघदूते। तो ये किरातार्जुनीय। ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि फटाफट क्लास होनी चाहिए। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा इति वचनम वर्तते। UGC कोड 25 अजय 2008। देखिए बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न छोटी परीक्षाओं में पूछने की प्रबल संभावनाएं होती। तो जितने जो भी प्रश्न UGC में पूछे गए हैं या अन्य बड़ी परीक्षाओं में जैसे PhD आदि में पूछे गए हैं वो बिल्कुल एकदम रट लेना चाहिए। A वनेचरस्य, B नारदस्य, C युधिष्ठिरस्य, D कुमार संभवस्य। तो प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा ये वनेचरस्य उक्ति ही अस्ति ना। हम जैसों की वाणी वार्ता तत्व वाली होती है। ये कौन कह रहा है? वनेचरः कथयति। तो ये मेरा विचार है कि बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न बिल्कुल रट लेने चाहिए। बाकी आप लोग तो स्वयं भी समझदार हैं। और 38 नंबर प्रश्न है वृजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम इति कस्मिन् काव्ये उक्तम। UGC कोड 25 J 2012 BHU मेट 2011। शिशुपाल वधे, B किरातार्जुनीय, C भट्टिकाव्ये, D कुमार संभवे। तो यहाँ पे होगा किरातार्जुनीय। क्या होगा? किरातार्जुनीय। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न पे आ गए। और प्रश्नोत्तरी प्लीज़ लाइक अवश्य करें क्योंकि इतना सब बनाने में परेशान हो जाना होता है। तो कम से कम लाइक करना चाहिए आप लोगों को। वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः यह उक्ति किस ग्रंथ में किसने कही है? UP TGT 2013 में पूछा हुआ है। A शिवराज विजयम में सेनापति ने, B किरातार्जुनीयम में वनेचर ने, C किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर ने, D शिवराज विजयम में शिवाजी ने। तो किरातार्जुनीयम में वनेचर ने कही है। B ऑप्शन सही है। कौन सा? B ऑप्शन। देखिए ऐसे प्रश्न अगर हम जरा सा ध्यान नहीं देते हैं तो गलत हो जाते हैं। इसलिए जब भी निशान लगाएं बुकलेट में
तो वही वाला हम OMR पे गोला कलर कर रहे हैं, इसका भी ध्यान दें। 2-3 प्रश्न तो कलरिंग में हम गलत कर देते हैं और रिजल्ट गड़बड़ा देते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति केन कथितम। UPGIC 2015, TSET 2013। देखिए ये भी परीक्षा हम नहीं जानते। ए कालिदासेन, बी अश्वघोषेण, सी माघेन, डी भारमीड़ा। तो इसे कहा है भारमीड़ा, भारवि ने कहा है। हमें ऑप्शन के अनुसार चलना है ना, अगर वनेचर होता है तो वनेचर ने कहा है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा ऐसा उक्ति कस्य काव्यस्य। AWES TGT 2012। ए शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण, बी हर्षचरितम में राज्यश्री, सी किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर, डी किरातार्जुनीयम वनेचर। तो सी डी किरातार्जुनीयम वनेचर। केवल किरातार्जुनीयम ही ना देखे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा भाई। किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर दिया है, किरातार्जुनीयम वनेचर दिया है, तो 41 नंबर में किरातार्जुनीयम वनेचर होगा, युधिष्ठिर नहीं होगा। बहुत ध्यान देकर चलने वाली बात है। अब चलिए 42 नंबर पे आ गए। व्रजंति ते मूढ़ धिया पराभवम भवंति माया विषयेन मायिना। ये बहुत बढ़िया बात है। इत्य उक्ति किरातार्जुनीये भवति। ये UGC कोड 25D 2015 में पूछा गया। अर्जुनस्य, ए अर्जुनस्य, बी द्रौपद्याः, सी युधिष्ठिरस्य और डी वनेचरस्य। तो यह उक्ति किसकी है? ये उक्ति है द्रौपदी की। द्रौपदी गुस्सा है ना, तो वो ऐसा बोल रहे हैं, व्रजंति ते मूढ़धिया पराभवम। ऐसे व्यक्ति मूढ़धी होते हैं और पराजय को प्राप्त करते हैं जो मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते हैं, अर्थात सठे साठ्यम समाचरित नहीं करते हैं। द्रौपदी की इच्छा है कि युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ उसी की भाषा में जवाब दे, इसलिए कह रही हैं। 43 नंबर प्रश्न, वसंत ही प्रेमणि गुणा न वस्तुनि इति कस्य युक्ति। ये JNU MPhil PhD 2015 में पूछा गया। ए कालिदासस्य, बी भवभूते, सी भारवे, डी हर्षस्य। तो ये है 43 नंबर है भारवेह। देखिए ये प्रथम सर्ग की से पूछी हुई सूक्ति नहीं है, इसीलिए हमने लिख दिया है। ये देखिए स्रोत किरातार्जुनीयम 8वें सर्ग का 37वां श्लोक है, तो इसीलिए हमने इसे लिख दिया है। लिखने का यही रीज़न है कि सोचो ये तो हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पढ़ा ही नहीं, लेकिन अब ये कलेक्शन में था तो हमें रखना पड़ा। 44 नंबर प्रश्न है। बाकी आप लोग ये ना सोचे कि हाय राम ये बाहर का है, बहुत सी चीज़ें बाहर की भी आती हैं। एकदम शर्तों के साथ कोई भी पेपर नहीं होता है। शर्तों के साथ मतलब सिलेबस के साथ। सा चिंतयत्यभियस्तु देस्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह किसके विषय में कहा गया है? UP TGT 1999। ए युधिष्ठिर, बी वनेचर, सी दुर्योधन, डी दुशासन। यह किसके विषय में कहा गया है? 44 नंबर प्रश्न है, तो 44 का सी दुर्योधन के विषय में कि वह दुर्योधन डर जाता है। यद्यपि शासन संचालन सब बहुत अच्छा किया हुआ है दुर्योधन, लेकिन वह प्रसंगवश आपका नाम आते ही डर जाता है, आपसे डरता है, क्योंकि बलवान के साथ किया गया विरोध दुरंता अर्थात वो भयंकर होता है, ऐसा वनेचर कह रहा है। चलिए 45 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। निगूढ़ तत्वम नैवर्तम आधाता है यहाँ पे, नैवर्तम विद्युषाम। यह उक्ति किसकी है? UP TGT 2000 किस में पूछा गया है? 1 में पूछा गया। ए वनेचर, बी दुर्योधन, सी द्रौपदी, डी युधिष्ठिर। 45 नंबर का ए। यह उक्ति
निगूढ़ तत्त्वम नैवर्त्म विद्वशाम वनेचर की है 45 का ए। और अगला है 46 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः, यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? यूपी टीजीटी 2004। मेघदूते ए मेघदूतम से, बी किरातार्जुनीयम से, सी उत्तर रामचरितम से, डी शिशुपाल वधम से। तो ये है किरातार्जुनीयम से। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः। अब यहाँ पर ये पूछ सकते हैं ये जो खलु आया है अव्यय यह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? और चित्तवृत्तयः इस शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताएं या किस विभक्ति का है, किस, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और ये कहा किसने है? ये द्रौपदी कह रही है। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, वास्तव में मनुष्यों की जो चित्त वृत्तियाँ होती हैं वो विचित्र होती हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। 47 नंबर पे आ गए। 100 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। 47 नंबर में आ गए। तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया है। ए मेघदूतम, सी नीति शतकम, बी शिवराज विजयम, डी किरातार्जुनीयम। तो ये डी किरातार्जुनीयम से लिया गया है। तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया। और यह कहा किसने है? किरातार्जुनीयम में द्रौपदी कह रही हैं। माम पद से यहाँ द्रौपदी लिया जाएगा। और निरस्त नारी समया माने स्त्रियोचित शालीनता को विनष्ट कर देने वाली, दुराधया माने भयंकर जो मानसिक व्यथाएं हैं, वह मानसिक व्याधि जो होती है उसे आधि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। प्रजासुवृत्तिम यमयुक्त कहाँ से उद्गृत है? वेदितुम यह श्लोकांश। अच्छा ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, ऐसे होगा प्रजासुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम यह श्लोकांश कहाँ से उद्गृत है, ऐसे होगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर, उसके बाद वेदितुम 2 नंबर आ गया, और यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है ये जानना है। चलिए अब देखते हैं। ये यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया, तो ये है किरातार्जुनीयम से लिया गया है। अगला 49 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। ये रहा 49वां प्रश्न। इसमें 2 टाइप का प्रश्न है देखिए, यानी 2 परीक्षाओं में पूछा गया। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, यह उक्ति किसकी है? और दूसरा पूछा गया है 49 नंबर में 2 प्रश्न है ना। और हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा इति केन उक्तम, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया। पीजीटी 2015, बीएचयू मेट 2008। ए भारवी, बी व्यास, सी कालिदास की और डी वाल्मीकि की। तो ये भारवी की उक्ति है। 49 नंबर प्रश्न हो गए। अब चलिए ये 50 नंबर पे आ गए हम। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह सूक्ति किसके लिए कही गई है? यूपी टीजीटी 2009 में। दुर्योधन के विषय में, युधिष्ठिर के विषय में, सी दिया है भीम के विषय में, डी द्रौपदी के विषय में। तो 50 नंबर में ये दुर्योधन के विषय में कहा गया है कि दुर्योधन ने बलवान से शत्रुता की है, इसलिए कहा गया है कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। वनेचर कह रहा है कि बलवान के साथ की गई शत्रुता दुरंता होती है, अर्थात भयंकर होती, कष्टकारी होती है। 51 नंबर प्रश्न पे आ गए। पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम, यह उक्ति किस ग्रंथ में है? ए नीति शतकम, बी किरातार्जुनीयम, सी मुद्रा राक्षस, डी शिशुपाल वधम। तो किरातार्जुनीयम से ली गई है। मानी लोग जो होते हैं यानी कि योद्धा, तो उनकी पराजय भी उत्सव के समान होती है। 52 नंबर प्रश्न है। समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता, यह कथन किसका है? यूपी टीजीटी 2009-2013।
शांति के द्वारा सिद्ध मुनि लोग करते हैं, भूभृत नहीं है, राजा लोग नहीं। द्रौपदी का, बी वनेचर का, सी दुर्योधन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये द्रौपदी कह रही हैं, गुस्साई हुई द्रौपदी कह रही, किससे कह रही? युधिष्ठिर से कह रही हैं। 53 नंबर प्रश्न है, जटाधरः संजुहुधीः पावकम, यह कथन किसको कहा गया है? यूपी पीजीटी 2010, यूके टेट 11, जीटी 2004। युधिष्ठिर को, अर्जुन को, सी भीम को, डी दुर्योधन को। तो जटाधरः संजुहुधीः पावकः कौन है? युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। और किसने कहा है? द्रौपदी ने कहा है। तो हर प्रकार से उत्तर आना चाहिए। देखिए 53 प्रश्न हो गए हैं आज। कितने? 53। अच्छा ये 54वां यहाँ है। 54 नंबर प्रश्न है, क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविभिः। इस उक्ति वाला ग्रंथ है। ये BHU मेट 2014 में पूछा गया है। ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी विक्रमांक देवचरितम, डी रघुवंशम। तो ये किरातार्जुनीयम का है। देखिए अभी तो सारा किरातार्जुनीयम का है ना, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जब वो सारी पुस्तकों के मिले हुए कथन पूछे जाएंगे तो उनमें दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भाई इसमें तो 4 पुस्तकें हमने रखी, तो आप जानते हैं किरातार्जुनीयम की प्रश्नोत्तरी चल रही, तो किरातार्जुनीयम ही होगा, भारवी होंगे, कालिदास नहीं होंगे। लेकिन जब ये मिक्सअप करके होगी आएंगे प्रश्न तो थोड़ा कठिनाई बढ़ जाएगी। तो इसमें ए उत्तर सही हुआ। और ये हमने समझ लीजिए कि फर्स्ट पार्ट अभी तैयार किया है। अगले 50 प्रश्न हम अगली प्रश्नोत्तरी में देंगे। आज यहीं तक रखते हैं। और आप लोग बताएं कि प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, और जहाँ गलतियाँ हों तो वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।